आपकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर उपस्थित प्रिय भाई स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री शुक्ला जी, उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद, उपस्थित अध्यापक गण एवं प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सब लोग को मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और साथ साथ में आया था मैं IIT कानपुर के लिए, पर साथ साथ में यह भी एक मौका मिला कि आप लोग के साथ मैं मिल सकूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि रामकृष्ण मिशन की स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। आपको मालूम नहीं होगा, सारे विश्व में अभी रामकृष्ण मिशन का इतना नाम है कि यदि आप कहीं भी बोलेंगे कि हम रामकृष्ण मिशन की स्कूल के छात्र हैं तो आपको एक विशेष सम्मान मिलेगा। अभी 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना की थी। 125वीं जयंती हम लोगों ने मनाई पिछले वर्ष। उस समय ये बातें सामने आई कि किस प्रकार से रामकृष्ण मिशन आगे बढ़ रहा है, विविध प्रकार की सेवा प्रवृत्तियां चल रही है। आपकी जो स्कूल है, सैकड़ों स्कूलें रामकृष्ण मिशन की चल रही है, जिसमें 2 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं और अधिकांश स्कूलों में 100% रिजल्ट रहता है। लगभग सभी स्कूलों में 100% रिजल्ट रहता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि यहाँ भी लास्ट ईयर 100% रिजल्ट था। ये रामकृष्ण मिशन की पहली पहचान कि 100% रिजल्ट। और दूसरा कि वहाँ पर जितनी स्कूलें हैं, चाहे नरेंद्रपुर हो, देवघर हो, ये सब टॉपर रहते हैं। पर केवल एकेडमिक टॉपर नहीं, साथ साथ में चरित्र निर्माण, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो। ये चरित्र निर्माण वाली शिक्षा यहाँ पर दी जाती है हमारी सब स्कूलों में। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोग रामकृष्ण मिशन की स्कूल में पढ़ रहे हैं। शायद आपको अभी उतना पता नहीं लगेगा, भविष्य में आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा यह सौभाग्य था आपका कि आपको यहाँ एडमिशन मिला, आप यहाँ पर। और ये दूसरा सौभाग्य आपका ये है, रामकृष्ण आश्रम एकदम नज़दीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आगे चलो तो वहाँ पर रामकृष्ण देव बैठे हैं आपके लिए। वहाँ पर रामकृष्ण देव का मंदिर है, आपको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ आप प्रार्थना कर सकते हैं। कितना आपको यहाँ पर सत्संग होते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं। रामकृष्ण आश्रम के इतने नज़दीक आप लोग हैं और रामकृष्ण मिशन में आप पढ़ रहे हैं। और स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी सारे देश में जाते हैं प्रवचन देने के लिए। तो आप लोग को तो घर बैठे गंगा है, हम लोग को तो बुलाना पड़ता है उनको। आत्मश्रद्धानंद जी को हमने 3-4 बार बुलाया, अभी फिर बुलाने वाले हैं। तो ये बुलाना पड़ता है, कई सारे देश में जाते हैं। यहाँ तो आपके पास 24 घंटा है, तो ये भी आपका बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और इसलिए अधिक से अधिक परिश्रम करके ये जो रामकृष्ण मिशन की स्कूल की जो गरिमा है उसको और भी बढ़ाना है, और भी बढ़ाना है कि भाई कानपुर के रामकृष्ण स्कूल के हैं, ओ हो अच्छा, ऐसा सबको बोलना चाहिए जब भी आप बाहर जाएंगे तो। और आपको भी जब बाहर के बड़े होंगे, आपका कैरियर डेवलपमेंट तो होगा ही, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट दोनों साथ में होना चाहिए।
ये दोनों होगा, और आप जब किसी अच्छी पोजीशन में जाएंगे तो आपको इस स्कूल के प्रति अपनी जो कृतज्ञता भी व्यक्त करना होगा। तो आज हम लोग कुछ एकाग्रता के बारे में बातें करेंगे। अच्छा, पहले आप लोग मैं बहुत ही सरल भाषा में बोलूँगा और मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन दूंगा आप सोते रहें। सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन देना चाहता हूँ कि बाहर में इतनी अच्छी, इतनी खराब क्लाइमेट है, वेदर बहुत खराब है, शायद पानी भी थोड़ी देर में बरसा होगा थोड़ा सा, और ठंड भी बहुत है। इसके बावजूद आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए। मैंने तो महाराज को बोल ही दिया था, महाराज मैं सोच रहा हूँ आज तो हमारा टेस्ट मैच वॉश आउट हो जाएगा इतना सारा, इतनी वेदर खराब है और इतनी ठंड है, कोई नहीं आएगा। तो बोले महाराज क्या बात करते हैं, 136 आके बैठे हुए हैं। मैं बोला भाई ये कानपुर के विद्यार्थियों को मैं तो नमन करता हूँ कि इतने सारी ठंड में इतने सारे लोग आ गए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस प्रकार से यहाँ पर आकर बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने कितने को सफलता चाहिए? हाथ ऊंचा करो। अच्छा ठीक है, इतने इसमें से आधे लोगों को आधी सफलता मिलेगी और आधे लोगों को पूरी सफलता मिलेगी। क्यों? इक्वेशन बहुत सिंपल है। जिसने आधा हाथ ऊंचा किया उसको आधी सफलता, और पूरा हाथ ऊंचा किया उसको क्योंकि जो विद्यार्थी इतना आलसी है, हाथ ऊंचे करने में भी उसको हाथ ऊंचे करने में भी आलस आ रही है, वो सुबह जल्दी उठेगा नहीं। अलार्म लगाएगा और अलार्म बजेगा, अरे यार अलार्म बंद करके यार कल से उठेंगे, है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? यस और नो? तो सबसे पहले सफलता प्राप्त करने के लिए एक राक्षस का वध करना चाहिए। राक्षस का नाम, राक्षस का नाम, राक्षस का नाम आलस नाम के राक्षस का वध कौन कौन करना चाहता है? हाथ ऊंचा करो। अरे वाह, आलस दूर हो गई, वाह बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। तो आलस नाम के राक्षस का वध सब लोग करना चाहते हैं। तो कैसे वध करेंगे? AK-47 फट करके मर जाएगा राक्षस। चाहिए AK-47? चिंता मत करो, लाइसेंस की जरूरत नहीं। मैं जो AK-47 बोलूंगा उसके लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोग को सच बताता हूं, गुजरात की बात है। एक जगह पर मैं गया था, तो वहाँ पर एक परिवार में जाकर के मैं बोला, अच्छा आप लोग को बोला था सुबह जल्दी से उठ जाना और सब लोग ध्यान कक्ष में, वहाँ पर पूजा गृह है, वहाँ जाकर के लोग ध्यान करना। आप लोग ध्यान करते हैं? बोले हाँ। सुबह जल्दी उठ जाते हैं? बोले हाँ, हम लोग सभी उठ जाते हैं। एक छोटी बच्ची हमारी है, बहुत अच्छी है, पर सुबह जल्दी नहीं उठती। फिर उसको जबरदस्ती जल्दी उठाते हैं तो क्या करती मालूम है? वो बाथरूम में जाकर के सो जाती है और बाथरूम बंद कर देती है। हमारा बाथरूम जाना भी बंद हो जाता है। मैं बोला ठीक है, अच्छा अभी कल सुबह सब लोग आओ, मैं यहाँ पर हूँ। सब लोग आ गए। वो बच्ची कहाँ है? वो तो सो रही है। लाओ, उसको पकड़ करके लाया, ऐसा घसीट करके, ऐसा करके खड़ी थी। बोला क्या है? बहुत नींद आ रही है, ऐसा करके बोल रही, बहुत नींद आ रही है। वो मैं बोला बहुत नींद आ रही है, ठीक है, पकड़ा उसको, उठ बैठ, उठ बैठ, उठ बैठ, 20 बार उठ बैठ कर, जा अभी सो जा, तो थोड़ी नींद आएगी समझ गए? आलस नाम के राक्षस का वध कैसे होगा? उठ बैठ, उठ बैठ। जैसे ही अलार्म बजा, धम करके नीचे गिर जाना, तो थोड़ा सा लगेगा, फिर जाके पानी गिरना, पानी डालना आंख में, उठ बैठ, एक्सरसाइज करो, आलस का राक्षस का वध हो जाएगा। तो आलस नाम के राक्षस का वध करने के लिए AK-47, उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज। उसका नाम एक्सरसाइज, उसका नाम व्यायाम, उसका नाम व्यायाम, उसका नाम व्यायाम रूपी
AK-47 के द्वारा सुबह सुबह आलस नाम के राक्षस का वध कर दो। यह है पहली बात सभी विद्यार्थियों के लिए। तो देखना सफलता जरूर मिलेगी, पढ़ाई में सफलता, खेलकूद में सफलता, हर एक क्षेत्र में सफलता। दूसरी बात है सफलता का रहस्य क्या है। राल्फ वाल्डो एमर्सन बहुत बड़े अमेरिकन विद्वान हो गए। उन्होंने कहा था द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ट्रेड, इन वॉर, इन एवरी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। खेलकूद में, संगीत में, पढ़ाई में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य क्या है? मन की एकाग्रता। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे यदि फिर से शिक्षा लेनी हो और यदि कोई मुझे पूछे तो मैं वर्तमान शिक्षण पद्धति में दाखिल नहीं होऊंगा। पहले मैं अपने मन को एकाग्र करना सीखूंगा, मन को नियंत्रित करना सीखूंगा और फिर जानकारी तो मैं कैसे भी ले लूंगा। मैं लाइब्रेरी में जाकर जानकारी ले लूंगा। अब तो लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, गूगल सर्च करो, जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद क्या चाहते थे? मन को नियंत्रित करना, मन को एकाग्र करना। इतनी अधिक एकाग्रता थी स्वामी विवेकानंद की, फिर भी वे ज्यादा एकाग्रता चाहते थे। कितनी एकाग्रता थी उसके मैं कुछ उदाहरण देता हूं। आप लोगों को मालूम है ये कानपुर जो है रामकृष्ण मिशन का एक सेंटर है। तो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के 125 साल पहले, उसके 265 सेंटर हैं देश विदेश में। 65 विदेश में है, 200 भारत में है। इन सब का सेंटर हेडक्वार्टर है, उनका सबका जो हेडक्वार्टर है वो है कलकत्ता के पास, गंगा नदी के पास बेलूर मठ, ये हमारा हेडक्वार्टर है। तो आप लोग यदि बेलूर मठ में जाएंगे तो जाकर के वहां पर बहुत बड़ा रामकृष्ण देव का मंदिर है। उसके पीछे में 2 मंजिले का एक मकान है। उस मकान में ऊपर के मंजिले में एक कमरा है जिसमें स्वामी विवेकानंद खुद रहा करते थे और वो कमरा आज भी ऐसे ही रखा गया है। उनका टेबल, उनकी पगड़ी, उनकी कुर्सी और उनके कपड़े, उनका दंड, उनका सितार, सब कुछ वैसा ही है। लगता है मानो स्वामी विवेकानंद वहां बैठे हैं। वो उसी कमरे में 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की उम्र में उन्हें महासमाधि ले ली। उनकी महासमाधि के कुछ दिन पहले की बात है। स्वामी विवेकानंद अपने कमरे में बैठे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे। पुस्तक का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। उसको अंग्रेजी में विश्वकोश बोलते हैं। जो विश्वकोश है अंग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, विश्वकोश। इतने बड़े मोटे मोटे ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ, ये चारों ओर फैले पड़े हुए थे और स्वामी विवेकानंद बैठ के पढ़ रहे थे। उसी समय उनके शिष्य शरदचंद्र चक्रवर्ती आए। आकर के उन्होंने देखा इतने सारे मोटे मोटे ग्रंथ पड़े हुए हैं, स्वामी जी पढ़ रहे हैं। तो शिष्य ने कहा, स्वामी जी इतने सारे ग्रंथों को पढ़ने में तो सारी जिंदगी लग जाएगी। स्वामी जी का क्या बात करता है, ये कुछ दिन पहले सब ग्रंथ आए हैं, मैंने 10 खंड पढ़ डाले, अभी मैं 11वां खंड पढ़ रहा हूं। हाँ, इतने मोटे मोटे 10 ग्रंथ आपने पढ़ डाले इतने दिनों में? असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। स्वामी विवेकानंद का तुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है, ये 10 ग्रंथ मैंने पढ़ डाले हैं, उसमें से जो प्रश्न पूछना है पूछ ले। और शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, शरदचंद्र चक्रवर्ती ने, स्वामी विवेकानंद ने सभी के उत्तर दिए और सही उत्तर दिए और कहीं कहीं पुस्तकों की भाषा को उद्धृत किया। तब तो शिष्य आश्चर्यचकित हो गया।
स्वामी जी ये तो चमत्कार है। स्वामी जी का ये चमत्कार नहीं है, ये क्या है? मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो सकती है। कई विद्यार्थी मुझे पूछते हैं स्वामी जी ये कैसे होगा, 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कैसे होगी? मैंने कहा इसलिए हो सकती है क्योंकि हम लोग अभी 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं, है कि नहीं? पुस्तक हाथ में ले ली, आँख कहाँ है पुस्तक में, वो मन कहाँ है? अरे यार वो क्रिकेट मैच में क्या हुआ होगा, उसने रन कितना बनाया होगा, इंडिया के क्या स्कोर होगा, और या फिर वो हीरो विलेन के पीछे जा रहा था ना, उस रास्ते से ज़्यादा जल्दी पकड़ता। अरे तू किस रास्ते से जा रहा पहले देख, है कि नहीं? आता है कि नहीं? हीरो विलियन क्रिकेटर आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? बोलो, सच बोलो। तो अभी हम 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में कर रहे हैं, जब एकाग्रता आई तो 10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी कि नहीं? तो इसलिए, और केवल पढ़ाई में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे दूसरी बार, तब की बात है, एक नदी के पुल पर से गुजर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा 4 जवान लड़के बंदूक हाथ में लेकर के, अंडों के छिलके की एक माला थी, अंडे नहीं, अंडों के छिलके, उनकी 12 अंडे के छिलके थे, उसकी एक माला बनाई गई थी, वो माला पानी में तैर रही थी। और ये 4 जवान लड़के बंदूक लेकर के वो अंडे के छिलकों को शॉट मारने का प्रयत्न कर रहे थे। तो कुछ देर तो देखा उनके शॉट सब बेकार जा रहे थे, क्योंकि माला तो ऐसे जो ऊपर तैर रही थी और उनके शॉट सब बेकार जा रहे थे। तो थोड़ी देर तो ऐसा देखा, फिर स्वामी जी को हंसी आ गई, और स्वामी जी को हंसते देख करके चारों जवान लड़कों को बड़ा गुस्सा आया। Hey, you are laughing at us? Is it a small job to shoot at the action that are floating in water? Okay, we give you the challenge. Let us see how do you do it. हम पर हंसते हो? ठीक है, हम तुमको चैलेंज देते, तुम करके बताओ। ऐसा करके वो जो बंदूक थी स्वामी विवेकानंद के हाथ में दे दी। अब स्वामी विवेकानंद ने क्या करेंगे? तो बंदूक हाथ में ले ली और निशाना लगाया, फट 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 फट, 12 अंडे के छिलके 12 शॉट में खत्म। ये चारों जवान लड़के आश्चर्यचकित हो गए। स्वामी, हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग? वी आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 5 years. हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग? स्वामी जी आप कितने टाइम से शूटिंग कर रहे हैं? हम तो 5 साल से शूटिंग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाए, आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं? स्वामी जी का, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम होल्डिंग द गन फॉर द फर्स्ट टाइम। अरे भैया, पहली बार मैंने बंदूक हाथ में ली है, पहली बार बंदूक हाथ में ली और 12 अंडे छील के 12 शॉट पे खत्म। दैट इज ए मिरेकल। ये तो चमत्कार है। स्वामी जी का ये चमत्कार नहीं है, ये क्या है? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो सकती है। मन की एकाग्रता हो तो 12 अंडे के छिलके 12 शॉट में खत्म। खेलकूद में सफलता, संगीत में सफलता, पढ़ाई में सफलता, सभी क्षेत्र में सफलता। तो सभी क्षेत्रों में सफलता का रहस्य क्या है? मन की एकाग्रता। तो किसको किसको मन की एकाग्रता चाहिए? हाथ ऊंचा करो। अभी तो पूरा हाथ ऊंचा हो रहा है, ये इसका हाथ तो आधा है। अच्छा, इसका भी पूरा हो गया, चलो बहुत अच्छा। सबको एकाग्रता चाहिए, ओके। तो एकाग्रता मिलेगी कैसे? अच्छा चलो, हम लोग याद रखना पड़ेगा कैसे एकाग्रता मिलेगी। तो सब लोग लैपटॉप निकालो। है सबके पास लैपटॉप? है नहीं है? तो फिर मैं उसमें डाटा एंट्री कैसे होगी? डाटा एंट्री करने के लिए लैपटॉप चाहिए ना। लैपटॉप नहीं है? कहाँ है? हाँ बिल्कुल पकड़ा, बराबर। ये लैपटॉप जो है, इसमें जितना मेमोरी है, ऐसा मेमोरी वाला लैपटॉप आज तक कोई साइंटिस्ट बनाया नहीं है कि नहीं? ये लैपटॉप है, खोलो, खोला, अभी डाटा एंट्री करेंगे। देखो वो लैपटॉप में डाटा एंट्री कैसे होता है, ऐसा ऐसा टाइप करते हैं। ये इसमें जो लैपटॉप है ना, उसमें डाटा एंट्री कैसे करेंगे? मैं बोलूंगा, तुम लोग को जोर से उसको रिपीट करना है। जोर से रिपीट करेगा तब जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तैयार? डाटा एंट्री के लिए तैयार?
रेडी? हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। याद रहेगा, हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन। तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शुद्ध करना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम यह है, मन शुद्ध कैसे होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। मन शुद्ध कैसे होगा? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। हमारा आहार जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध होगा। तो ठीक है, हमारा आहार जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध होगा। हमारा आहार जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध होगा। याद हो गया? अब इक्वेशन बदल गया। हमारा आहार जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध, और हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। ठीक है, तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शुद्ध करना चाहिए। मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध आहार लेना चाहिए। आहार का मतलब क्या होता है? एक तो भोजन हम लेते हैं, मुंह से लेते हैं, है ना? मुंह से जो आहार लेते हैं वो कैसा होना चाहिए जिससे हमारा मन चंचल ना हो। तुम लोग को कैसा फूड अच्छा लगता है? फास्ट फूड। ये फास्ट फूड से मन चंचल हो जाता है कभी कभी लोग, परंतु ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे मन चंचल न हो, मन एकाग्र रहे। पर केवल मुंह से तो हम आहार नहीं लेते हैं, दूसरे किस चीजों से आहार लेते हैं? आंख से, कान से। ठीक है, आंख से भी आहार लेते हैं, कान से भी लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं। तो गांधी ये 3 बंदर सबको मालूम है? बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। वाह, तुमको सब मालूम है। गांधी के 3 बंदर को याद रखो। बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। वाह, बहुत बढ़िया। अभी मैं तुमको 3 बंदर की बात बताता हूं, दूसरे 3 बंदर की। स्विट्जरलैंड के 3 बंदर। हमारे एक स्वामी जी वेदांत के प्रचार के लिए गए थे स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर देश है। मैं गया था बहुत साल पहले, देखा सब तालाब तालाब तालाब, इतने सुंदर सुंदर तालाब है। उसमें से एक सुंदर तालाब के किनारे वो स्वामी जी ने, मुझे तो मूर्ति दिखी नहीं, मैंने कहीं प्रयत्न किया पर मुझे वो नहीं दिखी। तो वो स्वामी जी को एक तालाब के किनारे एक मूर्ति मिली। किसकी मूर्ति? 3 बंदर की मूर्ति। अभी तक उन्होंने जितनी 3 बंदर की मूर्ति बहुत बार देखी थी, वो मूर्ति में क्या था? एक बंदर ने 2 आंख बंद की थी, दूसरे बंदर ने 2 कान बंद किए थे, तीसरे बंदर ने मुंह बंद किया था। यहां पर आकर के उन्होंने देखा स्विट्जरलैंड में तालाब के किनारे जो मूर्ति थी उसमें से एक मूर्ति ने एक कान बंद की थी, दूसरी खुली रखी थी। दूसरे बंदर ने एक कान बंद था, दूसरा खुला रखा था, और तीसरे बंदर ने आधा मुंह आधा खुला। इस स्वामी जी विचित्र बड़े विचार में पड़ गए। अरे ये 3 बंदर क्या बोलना चाहते हैं? वो तो 3 बंदर हमको मालूम है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये 3 बंदर क्या बोलना चाहते हैं? सोचते सोचते रहे, उनको वेद का श्लोक याद आ गया, उसका मीनिंग पता लग गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः, व्यशेव देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कानों के द्वारा मंगलमय वाणी सुनो। एक कान बंद है, बुरा मत सुनो। एक कान खुला है, अच्छा जरूर सुनो। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः, एक आंख बंद है, आंख से बुरा मत देखो। एक आंख खुली, अच्छा जरूर देखो। टीवी में खराब पिक्चर मत देखो, अच्छे पिक्चर
जरूर देखो, स्वामी विवेकानंद की फिल्म जरूर देखो, अच्छी फिल्म जरूर देखो, खराब किताब मत पढ़ो, अच्छी किताब अवश्य पढ़ो, स्वामी विवेकानंद की किताब अवश्य पढ़ो। जिस किताब को पढ़ने से मन में शक्ति आती है, ताकत आती है, ऐसी किताब जरूर पढ़ो। जिस किताबों के द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ती है, ऐसी किताबें जरूर पढ़ो। जिन किताबों को पढ़ने से मन में शुद्धि आती है, ऐसी किताबें जरूर पढ़ो। और आधा मुंह बंद है, किसी की निंदा मत करो, पर आधा मुंह खुला है, पर किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द जरूर बोलो, अच्छी चीजें जरूर बोलो। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियों के द्वारा हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारा मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन। और मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध आहार लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? मुंह से, कान से, आंख से। और खराब आहार नहीं लेना चाहिए, अच्छा आहार जरूर लेना चाहिए। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। दूसरी बात है, मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, ये मेरे फ्रेंड बन जाते हैं। फिर मैं उनको पूछता, अच्छा भैया तो सुबह कितने बजे उठते हो? कुछ निश्चित नहीं है, कभी 6 बजे, 7 बजे, रविवार तो 9 भी बज जाता है। अच्छा भैया तुम्हारे सोने का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, अच्छी पिक्चर तो 1 भी बज जाता है टीवी में। अच्छा भैया तुम्हारा भोजन करने का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, भूख लगती खा लेते हैं। अच्छा भैया टीवी देखने का, खेलकूद का निश्चित नहीं है, ये टाइम निश्चित नहीं है। फिर मेरे को आगे पूछा, स्वामी जी मन की एकाग्रता कब आएगी? मैं बोला कुछ निश्चित नहीं है। तुम्हारा उत्तर तुमको वापस मिल गया ना। तुम्हारा कुछ निश्चित नहीं है, उठने का टाइम निश्चित नहीं है, सोने का टाइम निश्चित नहीं है, पढ़ने का टाइम निश्चित नहीं है, खेलकूद का टाइम निश्चित नहीं है, तो एकाग्रता निश्चित नहीं है। तो एकाग्रता निश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठने का टाइम निश्चित, सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खाने का टाइम, खेलकूद का टाइम, तो एकाग्रता निश्चित। चलो लैपटॉप खोलो, खुला। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। तो जीवन को नियमित बनाना पड़ेगा। जीवन को नियमित बनाने के लिए एक टाइम टेबल बनाओ। इतने बजे उठना, इतने बजे स्कूल जाना। स्कूल का टाइम जाने का तो निश्चित है, वो टाइम निश्चित है, यहाँ पीरियड भी निश्चित है। पर स्कूल से छूटे और घर में गए, उसके बाद बस सब बादशाह बन गए, सब राजा बन गए। अरे छोड़ो यार, जब मन आया तब उठे, मन आया तब खाया, मन आया तब पढ़े, ऐसा नहीं। यहाँ का जैसे टाइम निश्चित है, ऐसा पूरा टाइम टेबल निश्चित बनाओ। सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है, इतने बजे पढ़ाई करनी है, इतने बजे खेलकूद करना है। मनोरंजन का भी टाइम रखो। हाँ, आधा घंटा मनोरंजन भी चाहिए, स्वस्थ मनोरंजन चाहिए, तो स्वस्थ मनोरंजन के लिए टाइम रखो। और इंटरनेट चीटिंग चैटिंग के लिए टाइम ज़्यादा देना चाहिए क्या कम? पर कितना देते हो, कम कि ज़्यादा? ज़्यादा देते हो ना। तो पकड़ में आ गए ना। तो सोशल मीडिया का जो उपयोग है, दुरुपयोग करना चाहिए ना उपयोग करना चाहिए? और ये उपयोग कम करना चाहिए ना ज़्यादा करना चाहिए? ज़्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए? सदुपयोग ज़्यादा करना चाहिए, दुरुपयोग कम करना है, ठीक है ना। और टोटल उपयोग कम करना चाहिए, तब तो ज़्यादा पढ़ाई के लिए समय दे सकोगे। तो तुम जानते सब हो, परंतु फिर भी करते नहीं हो। तो वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह नहीं है राह नहीं है। तो आज से तुम चाह न करो, नहीं, मुझे एक नियमित समय बनाना है, मुझे अपने जीवन में एकाग्रता लाना है, जीवन में सफलता लाना है प्रत्येक क्षेत्र में। इसलिए मैं अपना जीवन नियमित बनाऊंगा और नियमित रूप से रहूंगा। तो कल से करोगे, आज से?
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे को कब। ये किसकी बात है? तुलसीदास जी की। और अपोजिट पार्टी क्या बोलता है मालूम है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी क्या है प्यारे जब जीना है बरसों। तो तुम लोग कौन सी पार्टी में? तुलसीदास की अपोजिट पार्टी। तो काल करे सो, तो आज ही एक टाइम टेबल बना लो, आज से शुरू कर दो टाइम टेबल को प्राप्त करना। ठीक है, पहले पहले इतना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होगा, फिर से नया टाइम टेबल बनाओ। एकदम परफेक्ट तो कोई नहीं है, हम लोग साहब धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे, पर प्रयत्न करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। इतना मान लो रोज तुम लोग 6 बजे उठते हो, अब बोलूंगे कल से मैं 5:30 बजे उठूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। 5:45 करो, फिर 5:30 करो। मान लो 6 बजे उठते हो, तुमको जल्दी उठना है 5 बजे, तो एकदम से 5 बजे नहीं करो। तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला देता हूं। कोई भी चीज में सक्सेस पाने के लिए सक्सेस फॉर्मूला तुमको देता हूं। सक्सेस फॉर्मूला ये है, स्टार्ट विद द मिनिमम, स्टार्ट विद द, स्टार्ट विद द, स्टार्ट विद द, स्टार्ट विद द मिनिमम। प्रैक्टिस द इजिएस्ट, प्रैक्टिस द, प्रैक्टिस द, प्रैक्टिस द। ये कोई भी चीज में सफलता प्राप्त कर लिए, सफलता का ये सिद्धांत है। स्टार्ट विद द मिनिमम। अच्छा ठीक है, आप अभी 1 घंटा पढ़ाई करते हो, आपको 4 घंटा पढ़ाई करना है, एकदम से 4 घंटा नहीं होगा। 1 घंटे से 2 घंटा करो, 2 घंटे से 3 घंटा करो, 3 घंटे से 4 घंटा करो। सोशल मीडिया तुम लोग रोज 1 घंटा देखते हो, अच्छा कोई बात नहीं, हमको आधा घंटा करना है तो पहले पौन घंटा करो, फिर आधा घंटा करो। स्टार्ट विद दी मिनिमम, प्रैक्टिस द इज। वो जो सरल है उसके साथ काम करो। जो सरल काम करोगे तो सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो फिर तुम्हारा विल पावर बढ़ जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगा तो फिर से तुमको सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ये पूरा सर्किट शुरू हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्ट विद दी मिनिमम, प्रैक्टिस द इजिएस्ट। आज से ये लोग शुरू कर दो तुम लोग। और दूसरा है, जब यहाँ रामकृष्ण मिशन स्कूल में हो तो चरित्र निर्माण होना चाहिए। चरित्र निर्माण कैसा होना चाहिए? टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सर्वांगी व्यक्तित्व विकास होना चाहिए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। और इसके लिए 5 सूत्र है, 5 सूत्र है जो हमको इस प्रकार से टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमको बहुत सहायक होंगे। कौन से 5 है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मश्रद्धा, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, और चौथा है सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम, और 5वां है सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग। ये 5 यदि आ जाएंगे तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास होगा। और इस प्रकार से सर्वांगी व्यक्तित्व विकास करो। एक किताब तुमको मिलेगी बाद में, अभी यदि नहीं भी मिलेगी तो बाद में भेज दूंगा मैं, आधुनिक युवा वर्ग एवं स्वामी विवेकानंद। उसमें ये युवा वर्ग के लिए पंचशील, उसकी बातें पूरी समझाई गई है, प्रश्नोत्तर भी है, कई तुम लोग के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी उसमें दिए हैं। वो किताब तुम पढ़ना, वो किताब मैं वापस मैं वहाँ से भेज दूंगा, बाद में उसको पढ़ना तो उससे ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अंत में मैं एक कहानी के द्वारा कहानी करके अपनी बातों को समाप्त करूँगा। ये कहानी स्वामी विवेकानंद बताया करते थे। तो स्वामी विवेकानंद जब वहाँ पर शिकागो विश्व सभा में भाग लेने गए, आप लोग को मालूम है किस प्रकार से 11 सितंबर को उन्होंने अपना भाषण दिया और 7,000 लोग खड़े हो गए। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा तो सब 7,000 लोग खड़े हो गए, 2 मिनट तक ताली बजाते रहे, ये तो सबको मालूम है। फिर उसके बाद में स्वामी जी ने कई प्रवचन दिए। तो 11 सितंबर को तो प्रवचन दिया, उसके बाद में और 6 प्रवचन और टोटल 7 प्रवचन दिए। उसमें से 15 सितंबर को हिंदू धर्म पर जो उन्होंने निबंध लिखा था उसमें प्रवचन देते हुए उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकन भाइयों बहनों को वेदांत का अमृत पिलाया। और उन्होंने कहा, श्वेताश्वेतर उपनिषद का श्लोक सुनाया, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते नाय। मैंने उस महापुरुष को, परम पुरुष को देख लिया है जिनको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाती है। और फिर उन्होंने ये कहा, हे अमेरिकावासी बहनों और भाइयों,
sisters, brothers of America, let me call you by this sweet name. What is that? Amritasya Putra. Ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities are not sinners. It is a sin to call a man so. It is turning liable on human nature. Come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is servant not, ye the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो. तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो. तुम्हारे भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है. आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है. तुम तो दिव्य स्वरूप हो. तुम अमृत के संतान हो. तुम भला पापी. वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, भूल की बात स्वीकार करता है. सबसे बड़ी भूल तो तुम तब करते हो जब कहते हो मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं. इसलिए हमेशा याद रखना, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है अमृतस्य पुत्रा. तुम अमृत की संतान हो, शाश्वत के भागीदार हो. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो. एक शेरनी थी, जंगल से जा रही थी. उस समय भेड़ों का झुंड जा रहा था. भेड़ों को झुंड को पार करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई. तो शेरनी जब छलांग लगाई तो उसके पेट में एक छोटा बच्चा था, गर्भवती थी. तो गर्भपात हो गया और उसके पेट में गर्भ में जो बच्चा था, छोटा शेरनी का बच्चा, वो भेड़ों के झुंड में गिर गया और शेरनी उस पार जा कर के मर गई और तड़पने लग गई और फिर मर गई. अब ये शेरनी का जो बच्चा था रोने लग गया. क्यों? उसकी माँ मर गई थी. तो भेड़ों की माँ को दया आ गई, तो भेड़ों की माँ ने उसका लालन पालन शुरू कर दिया. अब ये शेरनी का बच्चा क्या करता है? भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है. भेड़ें क्या खाती है? तो ये भी घास खाने लग गया. अब भेड़ें क्या करती है? बैं बैं बैं. ये भी बैं 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 करने लग गया. अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, पर क्या करता है? भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है, भेड़ों के समान घास खाता है और भेड़ों के समान बै बै करता है. बहुत समय बाद एक बड़ा शेर आया, उधर जंगल में आया. उसने देखा दूर रास्ते पर से बड़ी कई भेड़ें जा रही है, बै 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 करते करते. आखिरी में एक छोटा शेर जा रहा है, वो भी बै बै कर रहा है. हा? कभी उसने किसी शेर को बै बै करते सुना ही नहीं था. अरे वो बड़ा आश्चर्य हुआ. तो फिर वो जो शेर था वो नजदीक गया जानने के लिए माजरा क्या है, कि क्यों ये छोटा शेर बै बै कर रहा है. और ये बड़े शेर को देख करके जितनी ये भेड़ें थी बै 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 भागने लग गई, सब दौड़ने लग गई, दौड़ गई. छोटा शेर जो था वो बै 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 वो भी भागने लग गया. बड़े शेर ने पकड़ा, ए तू कहाँ जाता है? अरे ये भेड़ें हैं मुझसे डरती क्योंकि मैं शेर हूं. वो भेड़ है, तू तो शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? छोटे शेर ने क्या कहा? बैं बैं बैं, मैं तो भेड़ हूं, भेड़. रोने लग गया. बड़े शेर ने कहा, बेवकूफ कहीं का, मूर्ख, तू भेड़ शेर होकर के अपने आप को भेड़ बोलता है? तू शेर है, शेर. ये छोटा शेर और भी डर गया और रोने लग गया. बैं 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 बैं, मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं. इतनी बार उसने समझाया बड़े शेर ने, तू शेर है, शेर. और छोटा शेर क्या बोलता है? बैं बैं बैं. अब बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, पकड़ा उसको, घसीट करके लाया एक तालाब के किनारे. देख ये तालाब के पीना, देख तालाब के पानी में देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान ना वो भेड़ के समान. देख. छोटे शेर ने देखा, हाँ मेरा चेहरा तो शेर के समान है, भेड़ के समान नहीं. अब तू समझ गया, तू शेर है, भेड़ नहीं है. अब ये बै बै करना बंद कर, मेरे समान गर्जना कर. चल गर्जना की, चल. जंगल का राजा बन गया. हाँ जंगल का राजा बन गया. स्वामी विवेकानंद कहानी सुना के बताते, देखो ये छोटा शेर, ये तो पहले से शेर था कि नया बना? पहले से शेर था ना, तो क्यों बै बै करता था? भूल गया था कि मैं शेर हूं. उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, हमारे सबके भीतर में दिव्य आत्मा है. क्या है? उसमें अनंत शक्ति है. कितनी शक्ति है? ऐसी अनंत शक्ति किसमें है? प्रत्येक मनुष्य में है. पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बालक हो वृद्ध हो, गरीब हो पैसे वाला हो, उच्च वर्ण का हो निम्न वर्ण हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में क्या है? दिव्य आत्मा. दिव्य आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति. कितनी शक्ति?
और इतनी अनंत शक्ति किस में है? प्रत्येक मनुष्य में है। तो कितने लोग मनुष्य? हाथ ऊंचा करो। जानवर हाथ ऊंचा मत करना। अच्छा ठीक है, सब लोग मनुष्य हो प्रत्येक। अच्छा किसके किसे? दिव्य आत्मा है, हाथ ऊंचा करो। दिव्य आत्मा सबके भीतर दिव्य आत्मा है? अच्छा दिव्य आत्मा में अनंत शक्ति किसके किसे भीतर में? अनंत शक्ति, हाथ ऊंचा करो। अनंत शक्ति दिव्य आत्मा की अनंत शक्ति किसमें है? जानवर हाथ ऊंचा मत करना, केवल मनुष्य हाथ ऊंचा करना, सबके भीतर में। वाह रे वाह, इतने सारे यहां पर शेर बैठे हैं और फिर भी तुम लोग क्या बोलते हो? कितनी अनंत, कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। दिव्य आत्मा की शक्ति किसमें है? तुम्हारे सबके भीतर में है। और तुम लोग क्या कहते हो? मुझे परीक्षा में बहुत डर लगता है, मुझे तो बहुत टेंशन हो जाता है, बोर्ड की परीक्षा आ रही है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे टेंशन हो जाता है, मैं तो आने में कैसे जाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो दुर्बल हूं, मैं तो निर्बल हूं। आज से बेबे करना, शेर हो ना भेड़? कितने शेर? हाथ ऊंचा करो शेर। वाह वाह, पर घर जाके बोलना मत मम्मी मैं तुझे खाऊंगा, मैं शेर हूं। दूसरों को खाने के लिए शेर नहीं बनाया भाई, दूसरों की सेवा करने के लिए शेर बनाया है। तो ये याद रखना है, मैं शेर हूं, मैं भेड़ नहीं हूं। मेरे भीतर आत्मा की कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है, और इसलिए मैं उस अनंत शक्ति को बाहर लाऊंगा। अनंत शक्ति भीतर में है, पर कैसे मालूम है? छिपी हुई है, अभी उसका हमको एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? बीच में अज्ञान का पर्दा आ गया। तो अज्ञान का पर्दे दूर करने के लिए 4 उपाय है। रोज प्रार्थना करना चाहिए। दिव्य शक्ति है पर जागृत करना पड़ेगा, सोई हुई है, उसको जागृत करना पड़ेगा। जागृत करने के लिए 4 उपाय। एक है प्रार्थना करना चाहिए। रोज तो तुम लोग प्रार्थना करते हो, घर में भी प्रार्थना करो, स्कूल में तो करते हो, घर में भी प्रार्थना करो, सुबह उठ करके प्रार्थना करो, शाम रात को सोते समय प्रार्थना करो। फिर ध्यान, थोड़ा थोड़ा ध्यान, 2-2 मिनट का ध्यान, 3 मिनट का ध्यान करो। फिर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, सबसे बढ़िया है स्वामी विवेकानंद की किताबें। एकदम से पावर आ जाता है, एकदम से पावर आ जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमा रोला, ये नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने कहा था कि यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, उसमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ नहीं है। और फिर जब रोमा रोला ने किताबें पढ़ी, पढ़ने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताबें लिखी और फिर कहा, आज भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता हूं तो मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इतना रोमांच होता है कि मुझे लगता है मानो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। I cannot touch these things of scattered as they are through the pages at 30 distance without receiving a thrill through my body like an electric shock। आज भी स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता हूं तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक के कारण तुम्हारा क्या होगा? मेंटल बैटरी रिचार्ज होगी। मोबाइल की बैटरी तो चार्ज करते हो, है ना, वो तो रोज चार्ज करते हो। मेंटल बैटरी को रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो रोज स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, रोज प्रार्थना करो, ध्यान करो और थोड़ी सी सेवा करो। अपने माँ बाप की सेवा करो, घर में दादा दादी है उसकी सेवा करो, छोटे भाई बहन है उसकी सेवा करो। जो तो नौकरानी आती, मान लो तुम्हारे घर में आती हो, या कोई गरीब हो पास में, उसके छोटा बच्चा नहीं पढ़ना जानता है, उसको पढ़ाओ। कुछ भी छोटी सी सेवा करो, वृक्ष लगाओ, थोड़ी सी सेवा करो। ये 4 उपाय है। भीतर में जो दिव्य शक्ति है, अनंत शक्ति है, उसको जागृत करने के 4 उपाय। कितने उपाय? कौन कौन से? ध्यान, प्रार्थना, सद्ग्रंथों का अध्ययन और सेवा। ये 4 को राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, यही रामकृष्ण मिशन का चिन्ह है। उसमें भी यही बताया गया है, चारों योग का समन्वय करो। तो इस प्रकार से अपनी अनंत शक्ति को जागृत करो, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मश्रद्धा बढ़ेगी, और साथ साथ में वो आत्मज्ञान आएगा, फिर आत्मनिर्भरता आएगी, आत्मसंयम आएगा और आत्मत्याग। ये सब को लेकर के टोटल पर्सनल डेवलपमेंट होगा, सर्वांगी व्यक्तित्व विकास होगा। तो मैं अंत में स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण देव, भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, उनके आशीर्वाद तुम सब पर बरसे। तुम लोग सभी एकाग्रता को प्राप्त करो, अपना मन शुद्ध करो और अपना जीवन नियमित बनाओ।
मन को शुद्ध करके, जीवन को नियमित बना करके, एकाग्रता प्राप्त करके प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो। अपने सर्वांगी व्यक्तित्व विकास को बनाओ और चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण का जो स्वामी विवेकानंद का संदेश था उसको मूर्त स्वरूप देने में सहायक बनो और इस प्रकार से तुम सभी महान बनो। ऐसी तुमको शक्ति प्रदान करे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति।